अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 और उसका जो टॉपिक है वो है मनसब और कार्य मनसब। मनसब कहते हैं कोई भी स्टेटस आपको जो सोसाइटी में मिलता है, और कार्य मनसब यानी रोल, उससे स्टेटस से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अदा करोगे वो आपका कार्य मनसब कहलाएगा। आज के लेक्चर में जो हम इस चैप्टर के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले तो आ जाता है कि माशरती हैयत या साख्त क्या होती है और माशरती हैयत के अनासिर क्या हैं। उनमें सबसे पहले तो है मनासिब है, फिर कारहाय मनासिब है, फिर अदारे हैं, फिर है ग्रोह। लेकिन आज के लेक्चर में हम मनसब की तारीफ़ें पढ़ेंगे और मनसब की इकसाम क्या है। उसमें सबसे पहले आ जाता है अताशुदा मनसब, फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है इक्तिसाबी मनसब। लेकिन आज के लेक्चर में हम अताशुदा मनसब की खसूसियात और अवामिल को डिस्कस करेंगे। बुक से पेज नंबर आप ओपन करेंगे 116। इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने मनसब और कार्य मनसब को डिफ़ाइन करने से पहले माशरती हैयत या साख्त के बारे में बताया है। अब माशरती हैयत और साख्त क्या होती है, आए देखते हैं। माशरा कभी कभार अफराद के आपस में माशरती तफ़ाइल का नाम नहीं है, बल्कि बाकायदगी से मेल मिलाप, ताल्लुकात और अफराद के तर्ज़ अमल के मियारी नमूनों का नाम है। माहिरीन इमरानियात इस सेट को माशरती हैयत का नाम देते हैं। अब देखें कि माशरे के अंदर हमारा जो टाकरा है वो रोज़ाना की बेसिस पे बहुत से लोगों के साथ होता है। अब ज़रूरी नहीं कि उन लोगों के साथ हमारा टाकरा रोज़ाना की बुनियाद पे होता है, बल्कि कभी कभार भी हो सकता है। ठीक है, अब वो जो सारा हमारा मिल मिलाप है वो सारा क्या है, हमारा सोशल सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, आप कहीं पर जॉब करने जा रहे हो तो वहाँ के लोगों से आपका टाकरा रोज़ होगा, यानी मेल मिलाप आपका रोज़ाना की बुनियादों पे होगा। लेकिन अगर आप अपने रिलेटिव्स के किसी फंक्शन में चले जाते हो तो जाहिर सी बात है आप कई लोगों के साथ साल के बाद मिल रहे हो या कई लोगों के साथ महीने के बाद मिल रहे हो। ठीक है, तो वो सारा जो आपका मेल मिलाप है या किसी भी ग्रुप के साथ आपके ताल्लुकात हैं ह्यूमन सोसाइटी के अंदर, वो सारे जो है उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो आपका माशरती हैयत माशरती साख्त कहलाता है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि एज अ फादर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तानी मर्द अपने बच्चों के लिए अदा कर रहा है वो यूरोपियन मालिक में भी ऐसे ही है। आप देखेंगे हमारी यहाँ सोसाइटी के अंदर एक बाप अपने बच्चों के लिए कमाता है, ठीक है, उनकी एजुकेशन पे पैसे स्पेंड करता है, उनकी क्लोथिंग पे पैसे स्पेंड करता है, फिर इसी तरह उनके फ्यूचर के लिए सेविंग करके रखता है। जबकि बाहर के मालिक में एक फ़ादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे तालीम का खर्चा सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट पे करती है। तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर है ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है जी माशरती हैयत के अनासिर क्या होते हैं। ठीक है, माशरे के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसके अनासिर क्या है। सबसे पहले तो मनासिब हैं, यानी हर इंसान के मनासिब डिफरेंट होंगे। इसी तरह उस मुनासिब से रिलेटेड कारहाय मनासिब आपके हैं, इसी तरह अदारे हैं, इसी तरह ग्रोह हैं। आज जो हम लोग लेक्चर में जो चीज़ डिस्कस करेंगे है वो सबसे पहले तो है मनसब। अब मनसब होता क्या है, हर माशरा माशरती निज़ाम को चलाने के लिए अपने अफराद को कोई ना कोई मनसब देता है, माशरती ज़िंदगी कामयाबी से ताकि गुजर सके। इसी मनसब के तहत फ़र्द अपना मखसूस किरदार अदा करता है जो माशरती मियारात के मुताबिक मुतवक्का होता है। यूँ फ़र्द को मुख्तलिफ अफराद के साथ बिला वास्ता या बावास्ता रब्तो तल्लक कायम रखना पड़ता है। इसी रब्त के नतीजे में फ़र्द की माशरे में बुलंद या कमतर हैसियत मुतय्यन होती है। ठीक है, ये हैसियत इमरानियत की ज़ुबान में मनसब कहलाती है। यानी आपको जो माशरे में मनसब दिया जाता है वो कमतर भी हो सकता है, वो आला तर भी हो सकता है। ठीक है, अब डिफरेंट ऑथर्स ने क्या डेफिनेशन की है वो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है लिंटन के मुताबिक मनसब माशरे से हासिल शुदा मुकम्मल और वज़ा करदा हैसियत है जो फ़र्द को ग्रोही ज़िंदगी में कमतर या आला तर हैसियत अता करती है। ठीक है, वही बात के मनसब जो है वो आपका कमतर भी हो सकता है और आला तर भी हो सकता है, मतलब आपके काम के रिलेटेड वो बात करें। नेक्स्ट आ जाता है टी शेफर और पी लीमन के मुताबिक मनसब से मुराद माशरे के तरफ से वज़ा करदा मुकम्मल माशरती हैसियत जो माशरे या बड़ा ग्रोह फ़र्द को माशरती ज़िंदगी में ता करता है, जो अदना से लेकर आला तक भी हो सकती है। इसी तरह हॉटन एंड हंट ने क्या की है, वो मुकाम या रुतबा जो माशरा फ़र्द को इसकी ग्रोही ज़िंदगी में अदा करता है मनसब कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी सदरलैंड के मुताबिक मनसब फ़र्द का माशरे में वो दर्जा या रुतबा है जो इसे माशरती मुवज्जा मियारात की रोशनी में इसकी मखसूस ज़िम्मेदारियों की अदायगी की बुनियाद पर अता किया जाता है। ठीक है, वही बात कि अगर आप एट अ टाइम फादर हो, एट अ टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हो, तो आपके एज अ फादर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली के अंदर वो भी आप अदा
करते हो, और जो एज आ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पोस्ट से रिलेटेड अदा करते हो, तो वो आपके मनसब भी हैं, उससे रिलेटेड आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हो, ठीक है। ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, ये आप लोग करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा जी मनसब की इकसाम क्या होती है। अब एक तो हमारा अताशुदा मनसब होता है और एक इक्तसाबी मनसब होता है। कंक्लूजन में मैं आपको दोनों का बता देती हूँ, लेकिन डिटेल में आज हम लोग अताशुदा मनसब पढ़ेंगे। अताशुदा मनसब वो है जो हमें हमारे पेरेंट्स से एट अ बर्थ हम इन लोगों को मिल जाता है, ठीक है। जैसे हमारी ज़ात है, हमारा जिन्स है, हमारा कोई कबीले का मखसूस तबका है, उसके अंदर हम लोग पैदा हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह इक्तसाबी मनसब क्या है कि जो हम लोग अपनी मेहनत या अपनी स्ट्रगल से हासिल करते हैं, मतलब आप एजुकेशन हासिल करके एक पोस्ट पे पहुंच जाते हो, आप डॉक्टर बन जाते हो, आप इंजीनियर बन जाते हो, आप CSS ऑफिसर बन जाते हो, तो वो आपका इक्तसाबी मनसब होगा। इसी तरह हम अताशुदा मनसब को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो कि टी शेफर और पी लीमियम के मुताबिक है। उसने कहा है कि ताशुदा मनसब से मुराद ऐसा मनसब है जो माशरा किसी फ़र्द को इसकी बेमिसाल दिमागी सलाहियतें देखे बगैर अता करता है, ठीक है। मसलन आपकी ज़ात है, आपका जिन्स है, आपका जगीर का विरसे में पाना है, मालो मुता के कानूनी वरासत है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि आप किसी रिच तबके में पैदा हो रहे हो या रिच घराने में पैदा हो रहे हो या बादशाह के घराने में पैदा हो रहे हो, तो ठीक है, वो आपका कोई इंटेलिजेंस लेवल देख के नहीं वो चीज़ मिलती, वो आपको पहले से अताशुदा हो जाती है। इसी तरह आप किसी किसान के घर पैदा हो गए हो, या आप किसी बादशाह के घर पैदा हो गए हो, आप लोहार के घर पैदा हो गए हो, तो ये आपका जो है मनसब वो आपको अताशुदा मनसब है, मतलब आपकी बर्थ के साथ आपको ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है। अब अताशुदा मनसब की खसूसियात क्या होती हैं कि अताशुदा मनसब पैदाइशी होता है, अताशुदा मनसब तब्दील नहीं होता। जैसे आप अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते, इसी तरह आप अपनी उम्र चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं साल में पैदा हुआ हूँ तो मैं अपनी उम्र जो है वो कम साल में लिखवा देती हूँ, या जो भी जैसे भी तरीका, तो वो चीज़ जो आपके साथ साथ चलती है। अताशुदा मनसब के लिए फ़र्द को कोई इक्तसाब नहीं करना पड़ता, मतलब इसके लिए कोई आपको ज़ाती कोशिश नहीं करना पड़ती। आपके इख्तियार में नहीं है कि आप किसी अमीर घराने में पैदा हो जाओ, या आपके इख्तियार में नहीं है कि आप किसी गरीब घराने में पैदा हो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी अताशुदा मनसब देही माशरे में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अब आपको पता है देहात में अगर कोई नंबरदार का बेटा है तो उसको आगे उसके बेटे को भी वो नंबरदार कहना स्टार्ट कर देता। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है जी अताशुदा मनसब में अफराद को तरक्की के महदूद मौके मैसर होते हैं। मतलब देही इलाकों में लड़कियों की तलीम पर अदम तवज्जो, कमीन ज़ात के बच्चों की स्कूल में हुस्ना शिकनी वगैरह, ठीक है। अगर आप किसी लोअर तबके से ताल्लुक़ रखते हो तो आपका वो अताशुदा मनसब है, ठीक है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको दूसरे लोग जो हैं वो टॉन्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम अमीर तबके से नहीं हो, तुम लोअर तबके से हो, या तुम हमारे कमीन हो, ठीक है, तो वो चीज़ उसको कहना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी गैर लचकदार माशरती निज़ाम अताशुदा मनसब को मजबूत करता है, ठीक है। अताशुदा मनसब के बाइस माशरती ताल्लुकात भी अपने दर्जा के लोगों से रखे जाते हैं। मतलब आपका मनसब अगर वडेरा है या आप कोई चौधरी हो तो आप उस लेवल के ताल्लुकात रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अताशुदा मनसब की वजह से आम माशरती इंतज़ाम मुमकिन नहीं, हर जगह हर एक से गहरे रवाबित नहीं रखे जाते। अब नेक्स्ट है अताशुदा मनसब में बर्तरी और कमतरी के एहसासात मजमूई आहमांगी में रुकावट बनते हैं, ठीक है। अब जो बर्तर जिनका पेशा होता है या बर्तर जिनका स्टेटस होता है वो कमतर वालों को टॉन्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और कमतर वाले जो हैं वो बर्तर वालों को देख के एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अताशुदा मनसब माशरती रवैया जात को मस्बत राहें मुतय्यन नहीं करने देता। मतलब आपको वही बात कि अगर बर्तर लोग हैं, बर्तर स्टेटस के ऊपर हैं, तो वो नीचे वाले तबकों को टॉन्ट करते हैं, जबकि नीचे वाले जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव फिर चीज़ों में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अताशुदा मनसब को मुकर्रर करने वाले अवामिल कौन कौन से हैं, मतलब कौन से अवामिल हैं जिनसे अताशुदा मनसब आपको आपकी इंटेलिजेंस देखे बगैर वो चीज़ मिल जाती है। सबसे पहले आ जाता है जी आपका हस्बो नसब है, ठीक है, आप किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, ठीक है, वो चीज़ है। आप काले हो या आप गोरे हो या आप लोग किस भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो, वो चीज़ है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी देहातों में कमीन ज़ात के बच्चों को ज़मींदार या वडेर हज़रात के बच्चों की निस्बत घटिया तस्वर किया जाता है। मतलब उनकी एजुकेशन के ऊपर भी इतना तवज्जो नहीं दी जाती। यही कहा जाता है कि उन्होंने पढ़ लिख के क्या करना है, उन्होंने ये कमीन ज़ात की हैं तो कमीन ज़ात के ही रहेंगे, और उन्होंने काम जो है वो अपने फादर्स वाले ही करने हैं। मतलब वो एजुकेशन उनको हासिल करने की इजाज़त नहीं देते वहाँ के चौधरी या वहाँ के वडेरे,
दे। इसी तरह कमज़द के बच्चों को तलीमी इदारों में भी इन्हीं हवालों से पुकारा या शनाख्त किया जाता है, और अगर बेचारे अगर कहीं तलीमी इदारों में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको एहसास कमतरी का शिकार दिलवाया जाता है, ठीक है। इसी तरह आ जाता है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में तो सूरत-ए-हाल इंतहाई आगे है। जैसे आपको पता है कि वहाँ पे जो है शोदा कौम जो है वो मामूली समझते हैं उसको, ठीक है। बरहमन है जो वो उनको आला समझते हैं। इसी तरह अगर आप वहाँ की कम्युनिटीज़ में देखें तो वहाँ पे जो हैं, इस तरह आप देखो कि अगर कोई लड़का जो है वो बादशाह का घर पैदा हो जाता है, कि लड़की पैदा हो जाती है तो वो शहज़ादा या शहज़ादी कहलाती है। इसी तरह जो लोअर तबके के लोगों के घर बेटे या बेटी पैदा होती है तो वो ज़ाहिर सी बात है वो आम तबके के लोग कहलाएंगे, लेकिन वो शहज़ादे के घर जब बेटा पैदा होता है तो वो उसको एक ख़ास हैसियत, एक ख़ास मर्तबा उसको हासिल होता है, ठीक है। ये हस्ब नसब आ जाता है, वो आपका पहले से डिसाइडेड होता है, आप उसके अंदर कोई आपकी जो है रोल अदा नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है जी आपकी ज़ात, ठीक है, यानी जिसको हम कास्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको आपके बर्थ से आपको मिल जाती है। आप सैयद हो, आप राजपूत हो, आप जट हो, आप अराई हो, किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हो, वो ज़ात अब आला भी हो सकती है, वो बरतर भी हो सकती है, वो अदना भी हो सकती है, ठीक है। ये आपकी एट अ बर्थ आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी जिन्स है आपकी, यानी आप लड़का हो या लड़की हो, ये भी आपका पहले से डिसाइडेड होता है, आपकी इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ पे माशरे में क्या किया जाता है कि लड़कों को ज़्यादा बढ़तरी दी जाती है, और लड़कियों को क्या कहा जाता है कि वो घर में चार दीवारी के अंदर महदूद रहें, या उन्होंने कोई एक्टिविटी करनी है तो वो चार दीवारी के अंदर रहते हुए करें, ठीक है। इसी तरह औरत से रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का काम करना, बहन भाइयों का ख्याल रखना, वो सारा कुछ जो है वो औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ माँ भी वो काम करती है, बहन, बीवी और बेटी के रूप में भी है। तो वो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो उसके मनसब से रिलेटेड है। इसी तरह लड़कों का क्या काम है कि पहले एजुकेशन हासिल करना, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, बाप का सहारा बनना, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जबकि हमारे जो देही माशरों में क्या है कि औरतें जो हैं वो घर का काम भी करती हैं और मर्दों के साथ फसलों या उनकी फील्ड्स में जाके भी वहाँ पे काम करवाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है जी उम्र। अब उम्र के अंदर सबसे पहले तो इन्होंने हस्ब नसब ज़ात और जिन्स के अलावा उम्र भी एक ऐसा आमिल है जो अताशुदा मनसब के मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं है कि आप 2000 सन में पैदा हो गए हो, या आपका इसमें अमल दखल नहीं किया है कि आप 1990s में पैदा हो गए हो, या आपका इसमें अमल दखल नहीं है कि आप 80s में पैदा हो गए हो, ठीक है। तो वो आप अपनी उम्र को वहाँ पे रोक नहीं सकते, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि पाकिस्तानी माशरे में आबादी को 3 नुमायाँ तबकात में तकसीम किया गया है, ठीक है, 2011 के मुताबिक। सबसे पहले तो है 14 साल की उम्र के बच्चे, यानी जो पैदा होते ही 14 साल की उम्र के बच्चे हैं वो हमारे यहाँ पे हैं 35%। इसी तरह सेकंड नंबर पे आ जाता है 15 साल से 64 साल की उम्र के अफराद, वो हमारे यहाँ पे हैं 61%। इसी तरह 65% से ज़ायद उम्र अफराद रखने वाले अफराद जो हैं वो हमारे यहाँ पे हैं 4%। अब पाकिस्तान में जो एवरेज उम्र है वो 65 है, यानी 65 से बहुत कम लोग अबव जाते हैं, ठीक है। एवरेज जो उम्र है वो 65 है, तो उसके मुताबिक उन्होंने यहाँ पे इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले तो आ जाता है हमारा चाइल्डहुड जिसको हम ओवल उम्री भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है उम्र के हिस्सों को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना। ओवल उम्री है, ब्लोग उम्री है, सनीदा उम्री है आपकी, फिर आपकी आ जाती है लास्ट पे ज़ईफ़ुल उम्री। अब बचपन में क्या होता है, इंसान अब ज़ाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा होता है, ठीक है। इर्द गिर्द के लोगों से वो बहुत सी चीज़ें सीखता है, जो उसके इर्द गिर्द लोग कर रहे होते हैं वो उस चीज़ को अपने माइंड में अडॉप्ट करता जाता है और नेक्स्ट भी वही करने की कोशिश करता है। आप बच्चे के सामने अगर पंजाबी में बोलना स्टार्ट करते हो, वो पंजाबी के वर्ड सीखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप उसको इंग्लिश में बात कर रहे हो, शुरू से आपने उसको इंग्लिश के वर्ड्स प्रोनाउंस करना या उसको सिखाए हैं, तो वो बच्चा वैसे ही उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है। नेक्स्ट आ जाता है जी आपकी ब्लोग उम्री। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता आप 15 साल से 29 साल का ये ज़माना आपका ब्लोग उम्री का होता है। इसमें आप जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके तो आप अपने जो है वो ज़रिए माश की तरफ आपकी तवज्जो चली जाती है, ठीक है। और इसमें आप ज़ाहिर सी बात है, आप रोज़ी कमाने के लिए आप बाहर निकले हैं, तो आप बहुत से लोगों से आपकी इंटरेक्शन होती है, बहुत से अदारों के अंदर आप जाते हो, समटाइम्स आपको जॉब मिलेगी, समटाइम्स आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है, ठीक है।
نیکسٹ آ جاتا ہے جی سنجیدہ عمری. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سیاسی، معاشی، مذہبی اور خاندانی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتا ہے. اس دور میں اسے ملکی شہریت کے پورے حقوق مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا پورا طور پہ آپ لوگ واقف ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے تمام طور طریقوں سے. اسی طرح دنیا کے تمام قدیم جدید معاشروں میں عمر کے حصے کو نمایاں اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے، اہم مناصب کا زیادہ تر تعین بھی اس عمر میں ہوتا ہے. کلیدی اسامیوں کے لیے افرادی قوت بھی عمر کے اسی دور میں حاصل ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ اگر آپ لوگ عمری سے کسی آرگنائزیشن کے اندر جاب کر رہے ہو اور آپ آہستہ آہستہ پہنچ گئے ہو سنجیدہ عمری کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کو اس آرگنائزیشن کے 2-3 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، تو آپ کی وہ پوسٹ کی ترقی کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر آپ کسی آرمی میں ہو تو وہ آپ کا کوئی نیکسٹ آپ کو درجہ دے دیں گے. اسی طرح آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہو تو آپ کو نیکسٹ درجہ مل جائے گا. یعنی کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر آپ 2-3 سال لگاتے ہو تو آپ کی اس ایج کے اندر آپ کی ترقی کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جاتا ہے جی ضعیف العمری. ضعیف العمری سے مراد کہ آپ اب بوڑھے ہو گئے، آپ 60 سال کی اوپر عمر کے ہو گئے ہو، آپ کی دماغی اور جسمانی جو ہے وہ تندرستی جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب آپ کا کیا کام ہے کہ آپ نے گھر پہ رہنا ہے، آپ ریٹائر ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، اور گھر پہ رہ کے گھر کے فیصلے کرنا. ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں پہ جو ہے پدر سری کا رواج ہے، یعنی ہمارے یہاں پہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان سے گھر کے مشورے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، گھر میں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو یہ چیز ہے. جبکہ یورپی ممالک میں بڑھاپا کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اولڈ ایج ہومز بنائے جاتے ہیں تو پیرنٹس کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے. ان کے بچے جو ہیں وہ ہر سنڈیز یا ہر سیٹرڈیز ان سے ملنے آتے ہیں، ان کے لیے گفٹس لے کر آتے ہیں. جبکہ ہمارے جو ایشیائی ملکوں کے اندر کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کو اپنا ساسا سمجھتے ہیں، ان کو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جیسے بھی وہ بیمار ہوں یا جو بھی ہوں ان کی خدمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو عطا شدہ منصب ہوتا کیا ہے اور اس کی خصوصیات اور اس کے عوامل کیا ہیں آج کے لیکچر میں اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو گئے ہوں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.